जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल है। जैसे आपका बीपीएससी हुआ और यूपी जो पुलिस का एग्जाम होने वाला है, ठीक, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जल के क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे वाटर है तो वाटर को एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जो वाटर उबलना प्रारंभ कर देगा या तो भाप बनना प्रारंभ कर देगा, ठीक, उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि वह ताप जिस ताप पर बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें भी अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे पानी है, पानी से बर्फ बन रहा है तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो बर्फ बनने के लिए हमें कौन सा तापमान चाहिए कि बर्फ बनना प्रारंभ हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें वाटर है, ठीक, और वाटर को जो हम गर्म करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलना प्रारंभ कर देगा। इसका मतलब भाप बनना प्रारंभ कर देगा, इस तरह से उड़ना कर देगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब इसी वाटर है, ठीक, मान लीजिए कि वाटर इसमें है और वाटर को हम जब आइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, आइस में, तो हमें कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से बर्फ बनना प्रारंभ हो जाएगा तो वो एक तरह से अवस्था परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन आपको क्वथनांक पहले दिया है तो 100 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। अगर पहले आपका हिमांक दे दिया फिर बाद में क्वथनांक दिया तो पहले हिमांक वाला लिखेंगे, हिमांक वाला 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और क्वथनांक बाद में दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस, तब एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। समझ में आए, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4-5 क्वेश्चन बनता है, इसके बाद इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हम आपको इस एक ही क्वेश्चन में बता देंगे, अब उसको लिख नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम ताप शून्य ताप होता है। ठीक, परम शून्य ताप होता है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप चीज ध्यान देंगे, अगर केवल आपको परम ताप पूछे, ठीक, तो परम ताप हमेशा केल्विन में लिखा जाता है। समझ में आया, केल्विन, ये माइनस नहीं है, केल्विन लिखा जाता है जिसे हम के लिखते हैं संकेत में। समझ, अगर पूछे कि परम ताप शून्य, ठीक, परम ताप शून्य अगर केल्विन में पूछ दे, यहां पर सेल्सियस के स्थान पर केल्विन में अगर पूछ दे तो आपको हो जाएगा 0 केल्विन। समझ में आया। अगर इसी जगह पूछ दे परम ताप शून्य, ठीक, इसमें डिग्री सेल्सियस में पूछ दे, जैसे यहां पर सेल्सियस दिया है तो आपका ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी जगह फ़ारेनहाइट में पूछ दे, ठीक, परम ताप शून्य, तो ये हो जाएगा -450 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं। अगर आपका र्यूमन में पूछ दे, परम ताप शून्य पूछ दे, तो ये हो जाएगा -218। समझ में आया। तो इससे क्या, ये सब क्या टेम्परेचर है, ताप मापने की है। तो अगर परम ताप पूछे तो केल्विन में कुछ भी हो सकता है, 10 केल्विन, 20 केल्विन, 100 केल्विन, कुछ भी हो सकता है। अगर केल्विन हम लिखेंगे तो उसे केवल परम ताप बोलते हैं। समझ में आया, शून्य नहीं लगाते। अगर परम ताप शून्य केल्विन में अगर यहाँ पूछे तो यहाँ पर 0 केल्विन। अगर आपका सेल्सियस में पूछे परम ताप शून्य तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो -450 फ़ारेनहाइट। र्यूमन में पूछे तो -218 फ़ारेनहाइट। तो इसमें कौन सा पूछा है, सेल्सियस, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला तो 273, -273, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक, अगर इसी जगह फ़ारेनहाइट लगाकर ऑप्शन में आपको दे देगा -450। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन बन गया, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आता, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। इसमें भी देखिए, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन बनता है, हम आपको एक ही क्वेश्चन में बता देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये सब चीजें जल्दी मिलता नहीं है, समझे, खोजना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर सामान्य ताप क्या दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस दिया है। लेकिन आपका जो रियल में होता है, समझ में आया, आप यही याद करेंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है।
आप रियल में ये याद करेंगे कि मानव शरीर का जो तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में नहीं, डिग्री सेल्सियस में अगर पूछे तो ये होता है, और रियल में अगर पूछे तो 36.89 होता है डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं? ठीक। अब देखिए, अगर इसी को केल्विन में पूछे तो एक फार्मूला होता है एफ माइनस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5, ये फार्मूला होता है। ठीक। और इक्वल टू के माइनस 273/5 होता है। समझना, ये भी फार्मूला होता है। अगर ये डिग्री सेल्सियस दिया है तो ये आप फार्मूला लगा देंगे और ये लगा देंगे, इसमें ये फार्मूला रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। समझा, इसके स्थान पर 37 डिग्री रखेंगे, एफ निकालेंगे कन्वर्ट करके तो आपका फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98। ठीक, तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, या तो आपको 98 फ़ारेनहाइट भी दे देगा ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर ऑप्शन में आपको एक ही देगा, या तो 98 देगा या तो 98.4 देगा। ठीक, यही देगा तो आपका दोनों ऑप्शन सही है, ये फ़ारेनहाइट में होता है। तो आपका कितने बना, एक 1, दूसरा ये भी पूछ सकता है ऑप्शन में, सभी ऑप्शन एक ही में नहीं देगा, समझा, अलग देगा, जो भी इसमें से देगा एक ही देगा। ठीक, तीसरा ये बना, चौथा ये, चौथा पांचवा केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक, आप कैसे केल्विन में निकालेंगे, यहां पर इसका मान रखेंगे, समझ में आया, इसका मान रखकर फिर इस दोनों में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इस साइड, के का मान निकालेंगे 310 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, या तो आप फ़ारेनहाइट में मान रखेंगे, इससे कंपैरिजन कर लेंगे, ट्रांसफर करेंगे, वो आपका 310 केल्विन आ जाएगा। तो ये आपका एक ही क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे अलग कहीं नहीं पूछता है। कभी कभी क्या हो जाता है मिस्टेकिंग से कि 98.6 भी दे देता है। ठीक, तो वहां पर ऑप्शन ए भी सही हो जाता है, अगर कोई ऑप्शन इसमें से नहीं दिया है, ठीक, इसमें से नहीं दिया है, कभी कभी 98.6 भी दे देता है, समझना, लेकिन इसको आप अभी ध्यान नहीं देंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। देखिए, आपको एक कॉमन चीज बता रहे हैं, एफ -32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक, ये आप याद कर लीजिएगा, इसके पहले जो लिखे हैं के माइनस 273/5, ठीक, r/4 र्यूमर होता है, तो आपको इतना ही से काम चल जाएगा। अब देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें बारी बारी से आप क्वेश्चन को पुट करते जाइए, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार। ठीक, जो दोनों वैल्यू समान है दोनों पक्ष का, आप वही इसको मान लीजिए, क्योंकि पूछा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो हम -40 डिग्री, यही आपका ऑप्शन सही है, तो हम पहले यही रखकर चेक कर लेते हैं। ठीक, एफ के स्थान पर क्या रखेंगे, -40 -32/9 इज इक्वल टू सी क्या रखेंगे, 40 -40/5, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, ये 8 हो गया। ठीक, इसको जब ऐड करेंगे तो -72/9 इक्वल टू -8, इसको काटेंगे 8 9 72, 9 72, -8/-8 आ गया, दोनों पक्ष बराबर, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। अब देखिए, इसी हम एक एग्जांपल और देख देते हैं, अगर इसी के स्थान पर हम 40 रखें तो नहीं आएगा। देखिए, 40 -32/9 इज इक्वल टू आया 40/5, ये 8 आ गया। ठीक, इसको जो घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक, 8/9, ठीक, इक्वल टू 8 आ गया, इसको काटेंगे बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं सही है, ये वाला भी नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन आए तो उसको वैल्यू रखकर देख लिया करिए। ठीक, इसको आपको याद भी होना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गर्म पानी कांच पर डालने से कांच चिटक जाता है। देखिए, जब आप यहाँ पानी को उबालेंगे या किसी चादर को, आप ये चादर जैसे लोहे का चादर है, ठीक, जब इसको आप हीट देते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या पानी को उबालते तो मॉलिक्यूल्स होता है, वो मूव करने लगता है, वो फैलने लगता है, समझ आया? तो ये लोहे के चादर, इसको जब आप हीट देंगे यहाँ पर, तो ये चादर की जो एरिया है वो बढ़ने लगता है, ठीक, चारों तरफ से, समझना, इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो वही कहा कि गर्म पानी है, अगर शीशे को हम डालते हैं तो शीशे के जो मॉलिक्यूल्स है, जिसे कण कहते हैं, वो फैलने का प्रयास करता है, जिस कारण से शीशा चिटक जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सिकुड़ने वाला तो होगा नहीं, ठीक, सिकुड़ेगा नहीं, वो फैलता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। तो आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ये रटने की जरूरत नहीं, आप समझिए। देखिए, पानी का घनत्व
कितना किस तापमान पर अधिकतम होता है। देखिए पानी का घनत्व, इसमें दो क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है किसी तरह की 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक या 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक, जाने पर हमारा तापमान जो घनत्व होगा किस ताप पर अधिकतम होता है। यहाँ पर अधिकतम लिखा है, एक चीज ध्यान दीजिए जिसे मैक्सिमम कहा जाता है। समझ में आया कि मैक्सिमम। अब एक ट्रिक से समझिए, ठीक, जैसे आप पहाड़ का इस तरह से बना रहता है, समझा। तो यहाँ पर क्या 10 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, देखिए अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाएंगे इस साइड, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका मैक्सिमम क्या होता है, ये घनत्व होता है, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, 4 डिग्री से जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस वो कम होता जाएगा। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछे 0 डिग्री सेल्सियस से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी तो आप ऊपर ही जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर भी बढ़ रहा है, फिर नीचे की ओर आ रहा है तो घट रहा है। तो जब 0 से जाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस तो फिर क्या डेंसिटी आपका बढ़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, फिर घटेगा 10 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम हो जाएगा। समझ में नहीं। तो आपका 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पूछे या 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, दोनों चीज एक ही है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक, तो 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होगा। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसी में आयतन भी पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आयतन वाला होगा। ठीक, देखिए पानी का घनत्व आयतन, पानी का आयतन किस तापमान पर न्यूनतम होता है, जिसे मिनिमम कहा जाता है। समझ आएगा मिनिमम। अब इसमें भी ट्रिक समझिए, वॉल्यूम होता है, ठीक, वॉल्यूम को लिखते हैं भी, यही नहीं लिखते हैं, अब इसको भी बना दीजिए। इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह पूछता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन सेम पूछा जाता है। ठीक, अब इसमें भी दोनों ही क्वेश्चन का है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी वही होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका आयतन मिनिमम होता है, ठीक, वॉल्यूम मिनिमम होता है। ठीक, और 0 इधर से जाएंगे, इधर से। अब देखिए जब 0 डिग्री से जाएंगे इस साइड तो 4 डिग्री सेल्सियस आएगा तो भी मिनिमम होगा, फिर जब ऊपर की ओर जाएंगे तो घटता जाएगा, समझना, बढ़ता जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन आपका मिनिमम होता है। आप ट्रिक से याद करिए, भी से वॉल्यूम आप यहाँ पर लिख दीजिए, या तो इधर से जाइए या तो इधर, दोनों बातें कही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका आयतन मिनिमम होता है। ठीक, तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन आपका मिनिमम होता है, अगर आपका मिनिमम होता है, क्यों वॉल्यूम, वॉल्यूम मिनिमम होता है कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, अगर आपका इसी जगह पूछ दे डेंसिटी, डेंसिटी भी क्या, डेंसिटी मैक्सिमम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये दोनों आप नोट कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बोतल से भरे पानी जमने पर बोतल टूट जाता है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुआ, ये सब क्या है, ये सब एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। फ्रिज में रखने पर, इसमें लिक्विड है तो फ्रिज में रखेंगे तो ये पहले वाटर है, ठीक, जब फ्रिज में रखेंगे तो वो बन जाएगा आइस, समझ आए नहीं, जमने पर बन जाएगा आइस। जब आइस, ठीक, जब आइस बनेगा तो आइस बनने पर जिसे पानी की से एरिया से ज्यादा हो जाता है, बर्फ का एरिया ज्यादा होता है पानी के कंपेरिजन से, समझ आए नहीं। जैसे जब आप भरे हुए किसी बोतल में पानी के एरिया ये है, जब यही बर्फ में कन्वर्ट होगा तो इसकी साइज हल्का से बढ़ जाती है, समझ आए, इसकी साइज बढ़ जाती है, समझ आए नहीं। तो बर्फ का आयतन अधिक होता है, पानी का आयतन कम होता है। ठीक, तो जमने पर उसका बर्फ बनने पर उसका एरिया बढ़ता है, तो जब एरिया बढ़ेगा तो बोतल का जो साइज है वो कम पड़ जाएगा, जिस कारण से बोतल को तोड़ देता है। समझ रहा है कि नहीं। ठीक, प्रेशर के कारण तो पानी जमने पर फैलता है। ठीक, यही ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो गया। बोतल जमने पर सिकुड़ता नहीं, गलत है। बोतल कमजोर होता है, ये भी गलत है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। दो पटरियों के मध्य जोड़ पर स्थान क्यों छोड़ा जाता है, माने गैप गैप क्यों छोड़ा जाता है, समझना। जैसे ये पटरी है, इसके बीच में गैप छोड़ा जाता है। गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि जब ये क्या लोहे का बनाता है, धातु का, ठीक, जब धातु का जब इसे हीट मिलता है तो हीट मिलने के बाद ये पटरी के हीट मिलने पर मालिक्यूल्स क्या होते हैं, उसका विस्तार होता है, फैलता है, समझ में आ गया, सिकुड़ता नहीं है, फैलता है। जब फैलेगा तो हीट देने पर ये इस प्रकार से सट जाता है,
सड़ जाता है, समझ आए नहीं। अगर पहले से इस प्रकार से बना देंगे तो जब वो फैलेगा तो आपको पटरी क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, समझ में आएगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कर देगा तो एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना रहता है। अब यही जब ठंडा होता है तो फिर ये सिकुड़ता है, तो फिनिश फार्म में आ जाता है ठंडा होने पर। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर लोहा गर्म होने पर फैलता है तथा ठंडा होने पर सिकुड़ता है, जिस कारण से इसमें गैप देते हैं कि गर्मी के समय में अगर वो फैले तो पट्टी टेढ़ा ना हो। ठीक, वो इसको आते आते यहाँ पर सट जाएगा, लेकिन वो एक दूसरे को एक डैमेज नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पर गैपिंग थोड़ा सा छोड़ा जाता है। ठीक, क्योंकि मेटल का होता है, ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उष्मा के संचरण, ट्रांसमिशन विधि है उष्मा के संचरण। पहले कंडक्शन समझ लीजिए। ठीक, एक आपका कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन होता है जैसे मान लीजिए मालिक कुछ 1 2 3 4 5 6 7 10 तक है, मान लीजिए मालिक्यूल्स है। जो कंडक्शन होता है जिसे चालन कहते हैं, इसमें प्रत्येक कण भाग लेते हैं, समझ में आया कि नहीं, इसमें प्रत्येक कण भाग लेंगे, ऐसा कोई कण छूटेगा नहीं। जैसे आपका लोहा, सोना, चांदी, ठीक, ये सब को जो आप हीट देते हैं तो इसके प्रत्येक कण, जैसे ये लोहा है, इसको आप यहाँ पर हीट देंगे, ठीक, तो इसके पहले यहाँ पर जाएगा, ये धीरे 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 इस प्रकार से जाता है, इसमें प्रत्येक कण भाग लेते हैं, समझ आएगा नहीं। और जो संवहन विधि होता है जिसे कन्वेक्शन कहते हैं, इसमें प्रत्येक कण भाग नहीं लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होगा, ये छोड़ छोड़ कर जाएगा, 2 ठो छोड़कर, 3 ठो छोड़कर, 4 ठो छोड़कर, समझ में आएगा। इसमें प्रत्येक कण भाग नहीं लेते हैं। जैसे आप पानी को उबालना, दूध को उबालना, ठीक, आप लिक्विड चीज कोई भी उबालते हैं, जैसे पानी जो उबालते हैं, इसमें प्रत्येक कण देखिए, जो नीचे कण होता है ऊपर जाता है, ऊपर वाला कण नीचे आता है, ये मूव करता रहता है, समझ में नहीं। तो ये इसमें प्रत्येक कण भाग नहीं लेते हैं। और जो देखिए विकिरण होता है जिसे आप रेडिएशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 10 तक है, समझिए। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ये फर्स्ट से चला जाएगा इस पर, इसमें मालिक्यूल्स भाग लेते हैं लेकिन बहुत कम मालिक्यूल्स भाग लेते हैं, इसमें डायरेक्ट यहां से यहां चला जाता है, समझा। देखिए यहां से डायरेक्ट यहां चला गया, समझा, ठीक, तो इसमें कम लेते। लेकिन क्या इसमें उष्मा का संचरण तो सभी कर रहे हैं, ये जैसे सन में होता है, ये आपका सन में हो गया, ठीक, आप आग तापते हैं उसमें हो गया, सूर्य चंद्रमा द्वारा हो गया, समझ में। तो ये आपका सभी ऑप्शन सही हो गया, ठीक, क्योंकि उष्मा का संचरण सभी इसमें है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है। अभी आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं, रेडिएशन दिया है, विकिरण, यही ना होगा ऑप्शन, विकिरण देख लीजिए, इसमें विकिरण से रेडिएशन, समझ में आएगा ना, यही आपका ऑप्शन सही होगा, रेडिएशन। ठीक, संचरण पूछे, संचरण तो सब है लेकिन पूछ क्या रहा है कि सूर्य द्वारा, तो विकिरण हो जाएगा, ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है, समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, और लास्ट भी क्वेश्चन है कि उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। तो आप देखिए ये संवहन क्या होता है जिसे कन्वेक्शन कहते हैं, यही ना था, वाटर था, वाटर में क्या जो जब हम गर्म करते हैं तो इसके मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ये पूछा क्या, माध्यम कण गति नहीं करते हैं, ठीक, गति नहीं, तो इसमें तो गति कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, वाटर पानी कुछ भी गर्म करेंगे, ठीक। और इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी सूर्य द्वारा डायरेक्ट आ जाता है, ठीक, यहां से सन से पृथ्वी पर, ठीक, तो इसमें भी क्या कण यहां से यहां मूव कर रहा है, समझे, इसमें भी कण मूव कर रहा है। अब चालन होता है क्या, चालन में प्रत्येक कण भाग लेता है, ठीक, प्रत्येक कण भाग लेता है, इस समझ में आएगा, इसमें प्रत्येक कण भाग लेता है, वह एक दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, जिससे लोहा हुआ, समझ में आएगा, लोहा हुआ तो एक दूसरे को ये ट्रांसफर कर देता है, लेकिन कण ट्रांसफर नहीं होता है, कण में जो उष्मा होता है वो ट्रांसफर कर देता है एक कण दूसरे कण को, समझ आए। तो आपका चालन कंडक्शन आपका सही हो जाएगा, समझ। अगर इसी जगह कह दे कि माध्यम के कण गति करते हैं तो आपका ऑप्शन ये दोनों सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाता है, ठीक, इस पर आप ध्यान देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।